तो आपका हमारे इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाभ और हानि का। ये अर्थमेटिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रेलवे, पुलिस, एसआई और भी जैसे एग्ज़ाम, टेक्निकल के जैसे एग्ज़ाम, आरआरबी, जेई, ठीक है, एलएमआरसी, जेई, डीएमआरसी, जेई इत्यादि एग्ज़ामों में देखने को आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं मैथ का अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग। और लाभ हानि में हम लोग को दिख रहा होगा कि हमने फार्मूला लिख रखा है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो पहले समझते हैं हम लोग एक ही पॉइंट, क्योंकि लाभ मतलब होता क्या है, ठीक है, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता क्या है। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को किस दाम पे खरीद के ला रहे हो। मतलब हम किसी चीज़ को जिस दाम पे खरीद के लाते हैं घर, वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि जिस दाम पे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। ठीक है दोस्तों, हानि क्या होता है कि क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं, मतलब जितने दाम पे हम किसी वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है ना, उससे कम में उसको हम सेल कर दिए, तो हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये घड़ी खरीद के लाएँ, उसको 90 रुपये में बेच दिए, ठीक है, तो आपको 10 रुपये का लॉस हुआ ना दोस्त। तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने फार्मूला लिख रखा है कि लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100/CP। ठीक है, चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, आपको बता रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप इसको याद रखते हैं तो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 5% लाभ। 5% लाभ का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5% को आप लिख सकते हो दोस्त 5/100। ठीक है, 5/100 लिखने का मतलब ये कि इसको हम लिख सकते हैं 1/20। अब ऊपर जो अंश में हमको 1 दिख रहा है, उसको हम लोग प्रॉफिट का यूनिट कहेंगे, और नीचे जो हमारा दिख रहा है 20, उसको हम लोग CP का यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या मिलेगा, 1 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या मिलेगा, कॉस्ट का 20 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या मिलेगा, प्रॉफिट हमारा मिलेगा SP माइनस CP। ठीक है, तो हम SP का कैसे निकालेंगे यूनिट, P प्लस CP जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अगर हम बात करें SP का, अगर हम पूछें आपसे कि सेलिंग प्राइस का आप यूनिट बताइए, ठीक है, तो आपका SP का कितना हो जाएगा यूनिट, आप तब बोलोगे कि हमारा सेलिंग प्राइस का जो यूनिट आ रहा है कितना आ रहा है, 21 रुपया आ रहा है, मतलब 21 यूनिट आ रहा है। अगर क्वेश्चन में हानि दे दिया है तो 5/100 लिख सकते हैं, फिर से 1/20, 1/20 में जो 1 होगा हमारा लॉस का काम करेगा, 20 जो होगा हमारा CP का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम CP का निकाल सकते हैं आराम से, SP का निकाल सकते हैं। यूनिट कितना हो गया हमारा दोस्त, 19 यूनिट। आप घबराइए मत, बस कंसेप्ट को समझिए, आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या आपको समझ में आया कि जो हमारा सेलिंग प्राइस मिल रहा है, अगर क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो भी उसको तोड़ के अंश और हर को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हम 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 मिल रहा है ना, तो ये सेलिंग प्राइस का यूनिट हो गया। ठीक, अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, हम अंश और हर में तोड़ के इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट होगा तो हम अंश और हर को जोड़ेंगे, और लॉस होगा तो अंश और क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे सेलिंग प्राइस का यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है ना, तो जो भी हमने क्वेश्चन ले रखा है बहुत सेलेक्टेड हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक चेन को 30% के लाभ पर 286 रुपया में बेचा गया, तो चेन की लागत कीमत कितनी है। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। आपको क्या दे रखा है, लाभ परसेंटेज दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और चेन की कॉस्ट प्राइस पूछ रखी है। ठीक है, तो आप तो एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आप कोई भी ऑप्शन रख लीजिए, कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लीजिए, घटा लेंगे तो वहाँ से लॉस परसेंट 30 बराबर 30% वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा जो लाभ परसेंट आ रहा है वो 30% वेरीफाई करना चाहिए, ऑप्शन कोई भी रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जो कॉन्सेप्ट बताएं उस पर कैसे लगाएंगे। हम ये बोलें कि जो क्वेश्चन में परसेंटेज यहाँ दिया है उसको उठाएंगे। 30% हमारा लाभ दिया है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप 30/100। 30/100 का मतलब 3/10। हम बोले हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यूनिट, वो अंश और हर को जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 यूनिट होगा कि नहीं होगा, तो 13 यूनिट किसके बराबर होगा हमारा, 286 के,
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में जो हम यूनिट निकाल रहे हैं वो तो हमारा आ रहा 13 यूनिट, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है 286, इसको बराबर करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हमारा आ जाएगा 22 आ जाएगा ना। अब बताइए, हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है कास्ट प्राइस होता है। अब बताइए कास्ट प्राइस का यूनिट कितना दे रखा है दोस्त, तो आप बोलोगे कास्ट प्राइस का यूनिट दे रखा है 10, तो 1 यूनिट का मान 22 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप बोलोगे 10 × 22 यानी कितना हो जाएगा 220 रुपया आंसर। ठीक है, तो ठीक है चलिए इसको मिटा लेते हैं दोस्त। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट समझ गए होंगे दोस्त तो आप इस पर कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो परसेंटेज लाभ बताइए। तो अभी हमने बताया कि परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब बताइए 20,000 खरीदा 22,000 में बेच दिया, मतलब कितने का फ़ायदा हमारा हुआ, उसका रेखा कितना फ़ायदा हुआ 2,000 का फ़ायदा हुआ, और गुणा 100 क्योंकि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो रहा है 20,000, यहाँ डिवाइड कर लीजिए आपको मिल जाएगा 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया है चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है फिर दोस्त, इसमें आपको निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, यही निकालना है ना। चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा स्लाइड खिसकाते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे इसको लगाया जाता है। ठीक है, लगाने का तरीका बहुत सिंपल है दोस्त। इसको देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जो हमारी कास्ट प्राइस है उसको हम लोग क्या मानेंगे 100 यूनिट। ठीक है ना, कास्ट प्राइस हम लोग कितना मानेंगे, कास्ट प्राइस को हम लोग 100 यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो जब 100 यूनिट की कोई चीज़ है उसमें 15% हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है ना, 15% 17% का लाभ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यही लाभ यहाँ जोड़ देंगे। तो 100 यूनिट में जब 15% हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 115, 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 117। अब बताइए 115 और 117 जब 15% से लाभ बढ़ के 17% लाभ हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, और ये 2 कितने रुपए का अंतर कर दे रहा है 3 का अंतर कर दे रहा है। मतलब 1 यूनिट का मान कितना जाएगा हमारा 3/2। तो आप 100 यूनिट का मान नहीं निकाल लोगे, तो आप क्या करोगे 100 × 3/2 आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 150 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, नीचे वाला ये वाला देख रहे हैं आप, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, लगा के बहुत हमें खुशी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त। अगर समझ आ रहा है दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की तरह क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्त, सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने लाए हैं। क्वेश्चन दे रखा है दोस्त हमारा कि 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है वो 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है हानि %। ठीक है, सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन का आप ट्रिक रटते हैं, बार बार ट्रिक भूल जाओगे आप, वहाँ पे ये भी नहीं पता कर पाओगे कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ होगे क्योंकि ट्रिक में भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए जितने का हमारा यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसे मान लीजिए 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो 15 का CP से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 CP बराबर 25 SP। ठीक, जितने के बराबर हो रहा है उसके बराबर रख देंगे। अब बताइए CP/SP का रेशियो क्या मिल गया 3/2। मतलब इसका मतलब ये कि आप 5 रुपये में ख़रीदे हो और 3 रुपया में बेच दिए हो, मतलब आपको हानि कितने की हो रही है 2 की हो रही है। तो हम बताइए कि हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य आपका कितना हो गया है 5। सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 40 रुपया ये किए है ना, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये सब हैं।